हेलो एवरीवन। आज का वीडियो जो है हमारा मास्टर कैम के अगले सेगमेंट पे है। मास्टर कैम में 2D मिल में अगला जो ऑपरेशन होता है हमारा टूल पाथ में, वो हम आज करेंगे फेस मिलिंग पे। ठीक है, तो फेस मिलिंग कैसे करनी है उसके बारे में आज हम जानेंगे। फेस मिलिंग मेनली जो यूज़ होती है, फेस मिलिंग ऑपरेशन होता है अनइवन पार्ट्स को इवन करने के लिए यूज़ होता है। जैसे कि अगर ऊपर का फेसेस जो है इसके अंदर अगर आपका अनइवन कोई सरफेस है तो उसको एकदम इवन करने के लिए वो हमारा सरफेसिंग फेसिंग ऑपरेशन जो है वो किया जाता है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है या फिर जो रॉ मटेरियल होता है उसके ऊपर जो है हमारी कई या तो जंग वगैरह लगा होता है या कुछ रस्टिंग वगैरह हो रखी होती है, या इसके अलावा कोई टेपर पोर्शन है, तो उसको सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, फेस मिलिंग ऑपरेशन जो है वो यूज़ करते हैं। तो इसी ऑपरेशन को हमने जो है आज हम यहाँ पे करके देखेंगे। तो इसके केस में हमें एक चीज़ तो ध्यान रखनी पड़ेगी। देखिए, फेस मिलिंग ऑपरेशन में हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल ज़रूर होना चाहिए। तो एक्स्ट्रा मटेरियल आपको देख रहे हैं आप यहाँ पे, मैंने स्टॉक सेटअप में एक्स्ट्रा मटेरियल यहाँ पे दे रखा है। अभी एक्स्ट्रा मटेरियल देंगे कैसे, सबसे पहले तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा मटेरियल देने के लिए हम क्या करेंगे, ऑल एंटिटीज़ को सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमारे पास ये सारा कुछ आ गया 151 0। ठीक है, तो इसके अंदर ये टोटली हमारे पास सारी चीज़ें आ गई है। वैसे हमारा कितना था 125, और ये था 150, और ये कितना था 20 mm। ठीक है, तो ये हमारी एक्चुअल जो है वो वैल्यू थी 75 और और 62.5। तो ये एक्चुअल हमारी वैल्यू थी। ठीक है, ओके कर देते हैं। तो जब हम सॉरी, उल्टा हो गया है ये हमारा, ये तो 150, ये उल्टा हो गया। एक मिनट, 100 एंड 125 है। ओके, यहाँ पे 125 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा 100 आएगा, और यहाँ पे कितना आएगा वाई में 50 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा हमारा 62.5। तो ये हमारा रहने एक्चुअल। ठीक है, अब देखिए जब हम ऐसे देंगे तो हमारे पास ये आएगा नहीं, एक्स्ट्रा मटेरियल आएगा नहीं। तो एक्स्ट्रा मटेरियल कैसे लेना है, इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 20 mm की जगह मैं क्या कर देता हूँ 21 mm कर देता हूँ। तो 1 mm का या 2 mm का जितना भी आपको मटेरियल चाहिए वो आप यहाँ पे एक्स्ट्रा देंगे। और जो ये Z वाला पोर्शन है, ये ओरिजिन के अंदर आप देखेंगे तो ये Z है हमारा, तो Z को थोड़ा सा हमने ऊपर कर लेना। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास एक्स्ट्रा मटेरियल जो है वो यहाँ पे काटने के लिए मिल जाएगा, जो आप काट सकते हो बेसिकली। अगर आपके पास नहीं है एक्स्ट्रा मटेरियल काटने के लिए तो आप इसको ऐसे ही यूज़ भी कर सकते हो। अगर नहीं चाहिए आपको ऐसे, तो आप इसको 22 रखिए, यहाँ पे 0 कर लीजिए, क्योंकि जब आप कटिंग करेंगे तो वो आपको ऑफसेट जब देंगे तो वो 0 से ही देंगे। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अब चलते हैं आगे। अब इसमें कटिंग करनी है मुझे, तो फेसिंग ऑपरेशन करना पड़ेगा। फेसिंग ऑपरेशन के लिए फेस ऑपरेशन ले लेते हैं हम। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा ये चूज़ करना है कि कौन से पोर्शन पे आपको फेसिंग ऑपरेशन करना है, वो मैंने चूज़ कर लिया है। इसके बाद आपको टूल देना है। अब टूल के अंदर जो है आपको यहाँ पे फेस मिल कटर आप ले सकते हो। फिल्टर में जाएंगे, यहाँ पे फेस मिलिंग का कटर आपके पास है। देखिए, ये सबसे बड़े बड़े कटर हैं। सबसे बड़ा कटर जो, सबसे छोटा कटर जो हमारे पास है वो 42 mm का है, तो वो एक ही बारी में काट देगा। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको चेंज करें, तो हम क्या करते हैं कैंसिल कर देते हैं, यहाँ से नया टूल बना लेते हैं और यहाँ पे फेस मिलिंग ले लेते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद यहाँ पे कटिंग डायमीटर जो है वो हमें कम करना पड़ेगा। मैं बोल देता हूँ कटिंग डायमीटर मुझे 25 का चाहिए। सेकेंडरी डायमीटर ये 50 का ही था, इनको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। नेक्स्ट कर लेते हैं और फिनिश। ठीक है, ये हमने कर लिया है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, टूल का ये सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद कटिंग पैरामीटर में आपने जाना है। अब आपको किस तरह से कटिंग करनी है वो आपका कटिंग मेथड यहाँ पे दे रखा है कि जिगजैग में करनी है, एक ही पास में करनी है, या डायनामिक में करनी है। पहले जिगजैग करके देखेंगे, ये कटिंग पैरामीटर है। अक्रॉस ओवरलैप, अलॉन्ग ओवरलैप, मतलब एक्स्ट्रा कितना जाना है, बाहर की साइड को कितना लेके जाना है वो यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे 50% है, यहाँ पे 110% है। ओके, स्टेप ओवर जो है 75% का दे रखा हुआ है हमने।
कोई फ्लोर पे मटेरियल तो नहीं छोड़ना है, मैंने बोला नहीं छोड़ना है, तो मैं 0 करके चलूँगा इसको। डेप्थ ऑफ कट एक ही बारी में उड़ाना है या 2 बारियों में उड़ाना है, मैं बोलता हूँ दोनों एक ही बारी में 2 mm का कट जो है आराम से ये मार सकते हैं। लिंकिंग पैरामीटर में वही सेम चीज़ें चलेंगी आपकी, यहाँ से एब्सोल्यूट कर लीजिए। टॉप ऑफ द स्टॉक जो है वो आपका 0 रहेगा और डेप्थ कितनी है -2, यहाँ पे -2 देना ना भूलें, नहीं तो वो कटिंग नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद हम ओके करेंगे। तो इसके ऊपर ये जो चीज़ है हमारी, ये हमारी देखो बन गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी ये चीज़ जो है हमने बना दी है। अब इसी का ऑप्शन जो है कट पैरामीटर में, अगर मैं जिग में लूँ 1 वे, तो देखिए हर कट के बाद वो क्या है, टूल मेरा उठ के वापस आ रहा है। हर कट के बाद जो है मेरा टूल यहाँ से उठेगा और वापस आएगा। उसके बाद एक और ऑप्शन है 1 पास। 1 पास का मतलब होगा कि एक ही पास में वो डिलीट कर देगा, उसके लिए टूल बड़ा चाहिए होगा मेरे को, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पे नहीं चलेगा। डायनेमिक करके देखते हैं। डायनेमिक में क्या करेगा, डायनेमिक में वो ऑटोमेटिकली अपने हिसाब से एक पाथ जो है वो जनरेट करके आपको देगा। ठीक है, इसको मैं एक बार चला के देखता हूँ। फर्स्ट टाइम में ये हो नहीं रहा है, कुछ गड़बड़ है मेरी इंस्टॉलेशन में। फर्स्ट टाइम में नहीं हो पा रहा है, लेकिन हाँ बाद में ये एक ही बारी में इसने काट दिया क्योंकि एक ही mm मैंने दिया हुआ था। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ जिगजैग में। तो जिगजैग जो है वो ज़्यादा वो रहता है हमारे लिए ऑप्शन, अच्छा ऑप्शन रहता है जिगजैग, तो उसको आप यूज़ करें। डेप्थ ऑफ कट देनी है तो दे सकते हैं। और इसके अंदर डायनेमिक में एक्चुअली में हमारे पास हाथ में कुछ नहीं रहता है, जैसे ये अपने आप ही कोई जिस तरह का पीस होगा उसके हिसाब से अपने आप जो है ये डेप्थ ऑफ कट, सॉरी ये स्टेप ओवर और जो ये पाथ है, कट पैटर्न है, वो अपने आप जो है वो उठाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम इसमें कर सकते हैं। ओके, अब इसमें अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, जैसे अक्रॉस ओवरलैप है, मैं बोलता हूँ इसमें मैं 80% कर लेता हूँ। ठीक है, तो ओके करते हैं। तो अक्रॉस ओवर पाथ में देखिए इस साइड को एक्स्ट्रा बढ़ गया, इस साइड को भी और इस साइड को। ठीक है, अगर मुझे ये वाली चीज़ बढ़ानी है या ये वाली चीज़ कम करनी है तो उसका भी मेरे पास ऑप्शन है। इसका मेरे पास क्या ऑप्शन है, ये 110% था, मैं इसको बोलूँगी 50%। तो देखिए आगे पीछे वाली चीज़ें जो है वो मेरी चेंज हो जाएगी। 100 कर देना, यहाँ पे 100 कर देते हैं ये, तो ये 100% पे चल रहा है। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ, यहाँ पे 100 की जगह पे 80 करके देखते हैं। नहीं, वो 100 रखना ही पड़ेगा हमें, यहाँ पे कम से कम 100 अलॉन्ग में रखना ही पड़ेगा। एग्ज़िट डिस्टेंस में 50 है, अप्रोच डिस्टेंस में 50 है, यहाँ से बढ़ा सकता हूँ मैं। एग्ज़िट डिस्टेंस जो है मुझे अगर बढ़ाना है तो मैं यहाँ पे 100% कर देता हूँ, तो जहाँ से वो बाहर निकलेगा वो डिस्टेंस मेरा जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से भी मैं 200% कर देता हूँ। ये देखिए कितना दूर से एंट्री करना है। ठीक है, और ये एग्ज़िट है, लास्ट में एग्ज़िट करते रहें। ठीक है, तो इसको हम इस तरह से काम कर सकते हैं इसके ऊपर, और यहाँ से मैं प्ले कर दूँगा तो मेरा काफ़ी अच्छे से ये फेसिंग जो है वो हो जाएगी। तो फेसिंग करना जो है वो काफ़ी आसान है इसके अंदर। अगर हम ये निकालेंगे अगर टूल पाथ, तो हमारा -2 तक वो जाएगा, एक ही बारी में हमारा ये काट दे रहा है। और इसकी जो टाइमिंग है वो भी हम चेक कर सकते हैं। यहाँ पे टाइमिंग जो है वो दे रखी है, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे 11 मिनट में ये काट दे रहा है। ये टाइमिंग एक्चुअल में ऑटोमेटिकली आई हुई है, हमने नहीं दी है, क्योंकि जो हमारी टाइमिंग होती है वो डिपेंड करती है हमारे टूल के इस पे। फीड रेट देखिए 120 है, स्पिंडल स्पीड इतनी है और पीटी, तो इसके हिसाब से वेरी करती है। तो आप यहाँ से आप जो भी चेंजेस करेंगे स्पिंडल स्पीड के ऊपर या फीड रेट के ऊपर, उसके हिसाब से हमारा जो साइकिल टाइम है वो कम या ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो
इस तरह से हमारे पास ये फेस मिलिंग का ऑपरेशन होता है, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट सेक्शन में अगला कोई ऑपरेशन के साथ। थैंक यू।